कहानी के स्टार्टिंग में हम जिनसुक को देखते हैं जो कि अपने माँ बाबा और बड़ा भाई युनसुक के साथ गाड़ी में ट्रैवल कर रहा होता है। वो लोग नए घर में शिफ्ट हो रहे थे। जिन अपने बड़े भाई युनसुक को एडमायर करता था क्योंकि वो पढ़ाई में खेलकूद में सभी में आगे था। पर कुछ साल पहले के एक्सीडेंट की वजह से युनसुक के पैर में चोट लगी थी जिसकी वजह से वो लंगड़ाते हुए चलता है। नए घर में सामान सेट करते वक्त वहाँ का काम करने वाला एक आदमी जिनसे पूछता है कि वाकई में युनसुक तुम्हारा बड़ा भाई है। इस पर जिनसुक हाँ वो मेरा बड़ा भाई है, आप ये क्यों पूछ रहे कहता है। तभी युनसुक आ जाता है और ये टॉपिक यहीं ख़त्म हो जाता है। रात को डिनर करते वक्त जिनसुक को ऊपर वाले फ्लोर के रूम से धमक की आवाज़ आती है। जिनसुक वो साउंड के बारे में पूछता है। उसके माँ बाबा बारिश हो रही है, बिजली कड़क रही होगी कहते हैं। उसके बाद जिन और युनसुक एक ही कमरे में सोते हैं। युनसुक के सो जाने के बाद जिन को दूसरे बंद कमरे से आवाज़ आती है। वो उस कमरे का दरवाज़ा खोलने ही वाला होता है। युनसुक आ जाता है और बाहर हवा खाने चलते कहता है। दोनों बाहर जाते हैं। बाहर बारिश हो रही होती है। तभी युनसुक को उसके बाबा का कॉल आता है। वो कहता है कि बाबा ने कुछ काम के लिए अंदर बुलाया है, तुम यहीं रुको, मैं जल्दी आ जाऊंगा। युनसुक जा ही रहा होता है, रास्ते में कुछ लोग उसे किडनैप करके गाड़ी में ले जाते हैं। जिनसुक ये देखता है और उस गाड़ी के पीछे दौड़ता है, पर वो उस गाड़ी को पकड़ नहीं पाता और घर जाकर अपने माँ बाबा को बताता है। अगले दिन कुछ डिटेक्टिव्स लोग आते हैं। जिनसुक उनको गाड़ी के नंबर का बताता है, पर वो लोग इस नंबर प्लेट का कोई गाड़ी एग्जिस्ट नहीं करता कहते हैं। बहुत दिन तक युनसुक का कॉल ट्रेसेस करते हैं पर कुछ पता नहीं चलता। 19 दिन के बाद युनसुक घर वापस आता है। उसको वो 19 दिन में हुए इंसिडेंट के बारे में कुछ याद नहीं होता। उसके दिमाग में से सब इंसिडेंट के मेमोरी को इरेज कर दिया होता है और ये बात डॉक्टर बताता है। जिनसुक एंजाइटी का दवाई खाता था। अगली सुबह जिन जब एंजाइटी की दवाई खाने लगता है उसकी दवाई कबर्ड के नीचे गिर जाती है और वो उसे खाना भूल जाता है। उस रात जिनसुक पढ़ते पढ़ते डेस्क में ही सो जाता है। उसी वक्त युनसुक वहाँ पे आ जाता है और वहाँ पे रखी पेंसिल की नोक को जिनसुक के आंखों के नज़दीक ले जाता है। तभी पेंसिल की नोक टूट के गिर जाती है और वो वहाँ से चला जाता है। जिनसुक आंख खोलता है और युनसुक के पीछे जाता है। वो देखता है युनसुक सीधा चल रहा है, उसके पैर में कुछ नहीं हुआ है। युनसुक एक गाड़ी में चढ़ता है और जिन उसका पीछा करता है। वो लोग एक जगह पहुँचते हैं। जिनसुक देखता है कि युनसुक उन्हीं लोगों से बातें कर रहा है जो लोग उनके घर डिटेक्टिव बनकर आए थे। वो लोग जिनसुक को देख लेते हैं और जिनका पीछा करने लगते हैं। तभी युनसुक पीछे से आकर जिनको बेहोश कर देता है। अगली सुबह जिनसुक को होश आता है। वो देखता है कि उसी डेस्क में जिस रात वो पढ़कर सो गया था। वो अपने आप को टॉयलेट लॉक कर देता है और युनसुक को तुम मेरे भाई नहीं हो, बताओ मेरा भाई कहाँ है कहकर पूछता है। युनसुक उसे काम डाउन करने की कोशिश करता है। वो कहता है कि तुमने बहुत बुरा सपना देखा होगा। जिनसुक टॉयलेट से निकलता है। तभी युनसुक उसे पकड़ लेता है और कहता है कि तुमने अपनी दवाई कल खाई थी नहीं ना, इसीलिए तुम्हें बुरे सपने आए हैं। जिन ये सुनकर शांत हो जाता है और अपनी दवाई खाकर स्टडी करने बैठ जाता है। तभी वहाँ उसे टूटी हुई पेंसिल की नोक दिखती है। वहाँ से उसे श्योर हो जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है और ये बात वो अपनी माँ को बताता है और कहता है कि रात को जब वो नकली युनसुक बाहर जाएगा तो हम सब मिलकर उसको पकड़ेंगे कहकर अपने रूम में चला जाता है। वो रात जिनसुक को बहुत बुरा सपना आता है और किचन में पानी पीने जाता है। तभी वो सुनता है उसकी माँ किसी से फ़ोन में बात कर रही है। उसकी माँ उसी नकली युनसुक से बात कर रही होती है। ये सुनकर जिनसुक एकदम से शॉक हो जाता है और डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। भागते वक्त उसकी टक्कर पुलिस की गाड़ी से होती है। वो पुलिस को सब कुछ बताता है। पुलिस उसे उसकी एज पूछते हैं। वो 21 साल बताता है। इस पर वो लोग हंसते हैं। जिन कहता है कि ये साल 1997 है, सो मैं 21 साल का हुआ। पुलिस उसे कैलेंडर दिखा के कहता है कि पहले कैलेंडर देख ले, उसके बाद तुझे पता चलेगा कि ये साल 1997 नहीं 2017 है। ये देखकर जिनसुक शॉक हो जाता है। वो देखता है लोग स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हैं। वॉल पर फ्लैट स्क्रीन टीवी है जिसमें करंट प्राइम मिनिस्टर को दिखाया जा रहा है। वो आईने में अपने रियल फेस को देखता है। वो 21 साल का नहीं बल्कि 41 साल का होता है। वो ये सब जानने के लिए घर वापस जाता है। वहाँ उसे खाली लॉक कमरे से म्यूजिक की आवाज़ सुनाई देती है। वो एक पुतले को देखता है जो कि खून से लथपथ होता है। उसके सामने चाकू भी होता है। उसे कुछ समझ में नहीं आता। तभी वो तीनों हमारा फिर से प्लान चौपट हो गया कहकर अंदर आते हैं। नकली युनसुक बताता है कि 20 साल पहले एक टीनेज लड़की और उसकी माँ का ऐसे ही मर्डर किया गया था। पुलिस ने उस किलर को खोजने का बहुत ट्राई करा पर कुछ पता नहीं चला और ये केस पुराना होता गया। तभी विक्टिम के फैमिली ने हमको हायर किया इस केस के लिए। 4 साल बाद किलर का पता चला। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि नकली युनसुक जिनसुक को पकड़कर टॉर्चर कर रहा है। वो उसे उस इंसिडेंट के बारे में पूछ रहा है पर जिनसुक को कुछ याद नहीं होता है। वो लोग एक साइकियाट्रिस्ट को हायर करते हैं जो कि जिनका नकली बाप था। वो कहता है कि वाकई में जिनसुक को कुछ याद नहीं है, उसकी याददाश्त चली गई है सिर्फ उस इंसिडेंट के टाइम का, क्योंकि वो इंसिडेंट उसके लिए बहुत दर्दनाक था।
अगर हम उसे उस इंसिडेंट के टाइम पर फिर से वापस ला सके तो उसकी याददाश्त वापस आ सकती है। इसके लिए जिन को हिप्नोटाइज करके 1997 साल के उस इंसिडेंट के कुछ समय पहले में लाते हैं। सब ठीक चल रहा होता है, वो लोग मर्डर वाले सीन सब सेट करते हैं, पर उस रात असली पुलिस नकली युनसुक को फ्रॉड के केस में 19 दिन के लिए जेल में बंद कर देती है, जिसकी वजह से उनका सारा प्लान चौपट हो जाता है। अब कहानी प्रेजेंट में होती है। जिनसुक और युनसुक एक गाड़ी में होते हैं। जिन कहता है कि तुमने जो कहानी मुझे सुना है वो वाकई सच हो सकता है, पर मैंने किसी को नहीं मारा है, कह के गाड़ी से बाहर कूद जाता है। युनसुक उसका पीछा करता है, तभी उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और वो वहीं बेहोश हो जाता है। जिनसुक युनसुक को देखता है और वहाँ से भागते वक्त उसकी एक वैन से टक्कर हो जाती है और वो बेहोश हो जाता है और उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। वहाँ से जिनकी याददाश्त वापस आती है। अब 1997 साल का सीन आता है। जिनसुक अपनी रियल पेरेंट्स और बड़ा भाई युनसुक के साथ गाड़ी में ट्रैवल कर रहा है। वहाँ पे उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसकी वजह से उसके माँ बाप की मौत हो जाती है और उसका बड़ा भाई की कंडीशन बहुत क्रिटिकल हो जाती है। उसके भाई की सर्जरी के लिए जिनको बहुत पैसा चाहिए होता है, पर 1997 साल के आर्थिक मंदी के कारण जिनको जॉब मिलना बहुत मुश्किल हो रहा था। वो बहुत सारे ऑनलाइन जॉब्स अप्लाई करता है, तभी उसे एक आदमी का ऑनलाइन मैसेज आता है। उसमें लिखा था कि मैं तुम्हें पैसों में मदद कर सकता हूँ, उसके लिए तुम्हें एक औरत को मारना होगा। जिनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता और उस आदमी के दिए हुए एड्रेस में चला जाता है। पहले तो जिन उस औरत को नहीं मारता, पर जब उसकी बेटी जिन के हाथ के चाकू को देख लेती है तो चिल्लाने लगती है, जिसकी वजह से एक्सीडेंटली जिन उस औरत और उसकी बेटी को मार डालता है। कमरे से बाहर जाते वक्त वो उस औरत के बेटे को देखता है। उसका बेटा जिन से अपनी माँ के बारे में पूछता है, जिस पर जिन उसे तुम्हारी माँ आ जाएगी कहकर उसे कमरे में भेज देता है। बाहर जाते वक्त जिन फैमिली फ़ोटो देखता है, उस फोटो में उसका भाई का डॉक्टर होता है और वो फैमिली वो डॉक्टर का होता है। जिन उस ऑनलाइन बंदे से मिलने जाता है और देखता है कि वो बंदा वही डॉक्टर होता है। पूछने पर उसे पता चलता है कि उस डॉक्टर ने अपनी बीवी के नाम पर बहुत सारे इंश्योरेंस भरे थे और वहाँ पे हो रहे आर्थिक मंदी के कारण उस डॉक्टर ने अपने और अपने बच्चों के भविष्य के लिए अपनी बीवी को मारने का प्लान बनाया था। जब डॉक्टर को पता चलता है कि जिन ने उसकी बेटी को भी मार डाला है, वो जिन को अब तेरा भाई भी मरेगा कहकर उसका गला दबाकर उसको मारने की कोशिश करता है। तभी वो डॉक्टर फिसलकर बिल्डिंग के नीचे गिरकर मर जाता है। इस इंसिडेंट से जिन के दिमाग में बहुत बुरा असर पड़ता है। मूवी प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। जिन हॉस्पिटल में होता है, उसे होश आता है। युनसुक भी वही होता है। युनसुक उसे सिरिंज से जहर डाल के मारने ही वाला होता है। जिनसुक उसे मेमोरी वापस आ गया कहता है। युनसुक उसे, तूने उस परिवार को क्यों मारा, किसके कहने पर तूने ये सब किया, उस औरत के पति ने तुम्हें ये करने के लिए हायर किया है? नहीं, क्योंकि मुझे उस औरत के इंश्योरेंस पेपर हाथ लगे थे और वो इंश्योरेंस के पैसों की वजह से उसके पति ने तुम्हें हायर किया होगा। जिनको ये भी पता चलता है कि नकली युनसुक वही औरत का बेटा है जिसको उसने मारा था, जिसको उसके रिश्तेदारों ने उसके पेरेंट्स की मौत के बाद सब पैसा हड़प के अनाथ घर में भेज दिया था। ये सुनकर जिनसुक को बहुत गिल्टी फील होता है। वो रोकर माफ़ी मांगता है और वो सब अपने अकेले ने किया कहकर सारा ब्लेम अपने ऊपर ले लेता है। युनसुक उसकी बात पर विश्वास नहीं करता और जिनसुक को विश यू द बेस्ट कहकर वहाँ से चला जाता है और बिल्डिंग की खिड़की से कूदकर सुसाइड कर लेता है। दूसरी तरफ जिनसुक की सारी मेमोरी वापस आ गई थी। उसे बहुत बुरा फील हो रहा था। उसकी फैमिली सबकी मौत हो चुकी थी, इसलिए वो भी जहर वाले सिरिंज को अपने हाथ में इंजेक्ट करके सुसाइड कर लेता है। कहानी फिर से 1997 साल के सीन में आता है। ये सीन जिन की फैमिली के एक्सीडेंट के पहले वाले सीन होते हैं। जिन अपनी फैमिली के साथ गार्डन पे होता है। उसके सामने एक छोटा सा बच्चा आता है और उसे लॉलीपॉप ऑफर करता है। उसके बाद वो बच्चा अपनी फैमिली के पास जाता है। वो फैमिली डॉक्टर की फैमिली होती है, जो कि बहुत खुशहाल फैमिली दिख रही थी। इसी के साथ फॉरगॉटन मूवी का एंड हो जाता है।